उपेंद्र कुशवाहा के पास कितनी ताकत आ गई है वो अभी नहीं पता चल सकता। हो सकता है कि अगर वो एनडीए में चले जाए और एनडीए के खिलाफ में हवा चले तो वो हार जाएंगे, एनडीए में चले जाएं और एनडीए के पक्ष में हवा चले तो जीत जाएंगे। ओवैसी जी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, वो बिहार में तेजस्वी के लिए मतलब कि उतना बड़ा झटका तेजस्वी यादव को किसी ने नहीं दिया हो। चिराग पासवान और उनके चाचा एक साथ हो सकता हो कि ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह जरूर जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए इनको पार पाना बीजेपी से पार पाने से ज्यादा मुश्किल हो गया है। सुशासन की बात ये करते थे, उस सुशासन को लाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये जो 7 दलों का जो गठबंधन बना हुआ है ना, चक्रव्यूह बना हुआ है, इसमें ये फंस जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार में महागठबंधन की सरकार को बने 7 महीने हो गए हैं। जब इस महागठबंधन का गठन हुआ तो इसके साझेदार दलों का कॉन्फिडेंस काफी हाई था। उनका एक ही मानना था कि भाजपा अब बिहार में अकेली हो गई है, अलग थलग पड़ गई है। महागठबंधन में 7 दल शामिल थे। इसमें जेडीयू, राजद, कांग्रेस, हम और लेफ्ट की 3 पार्टियां शामिल हैं। 4 दल सरकार में हो और 3 बाहर से समर्थन दे रहे हैं। अब महागठबंधन के वक्त तो भाजपा अकेली दिख रही थी, लेकिन अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत कर दी, उनकी खिलाफत के बाद ये चर्चा होने लगी कि महागठबंधन कमजोर हो रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश। सर, क्या लगता है कि अब वाकई में महागठबंधन कमजोर हो रही है? महागठबंधन कमजोर अभी नहीं हो सकता, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े फोर्स के रूप में अभी थे नहीं। पार्टी में उनकी पोजीशन जो भी हो, वो जो भी ओहदा रखते हों, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके जाते ही महागठबंधन बिखर जाएगा, जदयू एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे इम्पैक्ट क्या होगा ये सोचने वाली बात है जी। तो मतलब ऐसा है कि 7 दलों का जो महागठबंधन है, तो नीतीश तेजस्वी इस महागठबंधन में कितने कंफर्टेबल? नहीं, ये मतलब 7 दलों का जो महागठबंधन है ना, अब वो 7 दल ठीक है, वो अभी भी 7 दल हैं, लेकिन अब इधर भी 7 दल आ गए हैं। आप काउंट करिएगा तो देख लीजिएगा, भाजपा कभी अकेले दिख रही थी, आज वो 7 दल दिख रहे हैं। भाजपा, लोजपा के 2 गुट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसके बाद एआईएमआईएम उनके खिलाफ ही रहता है। उसके बाद प्रशांत किशोर एक अलग हिसाब किताब बना रहे हैं, आरसीपी सिंह अलग हिसाब किताब बना रहे हैं। तो इस तरह से 7 दल अब इधर भी आ गए हैं। तो चक्रव्यूह के 7 दरवाजे अगर उधर थे भाजपा के लिए और तेजस्वी के लिए, 7 दरवाजे अब इधर भी भाजपा ने तैयार कर लिए हैं या परिस्थितियों ने तैयार कर लिया है। अच्छा, एक जीतन राम मांझी भी हैं जो दोनों ही तरफ हैं, मतलब उनको कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ हैं। कभी इधर कहते हैं, कभी उधर कुछ कहते हैं, मतलब वो समझ में ही नहीं आते। जीतन राम मांझी मैथ्स में हम लोग पढ़ते थे ना कि यूनियन इंटरसेक्शन, तो ये यूनियन वाले हिस्से में है, वो यूनियन वाले में है जिसमें वो हैं तो उधर ही, लेकिन दिखते कई बार इधर भी हैं। तो उधर और इधर ये यूनियन की तरफ बन के चल रहे हैं। उधर सरकार में भी हैं, सरकार के, और इधर जब आते हैं तो सरकार के खिलाफ बात करने लगते हैं। सरकार के जो मुखिया हैं, जो उप मुखिया हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इनके खिलाफ बोलने लगते हैं। और सरकार में तो उनके पुत्र जो हैं, जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो मंत्री भी हैं, तो वो यूनियन वाला काम कर रहे हैं। अभी उसी के प्रोपोर्शन में वो चलेंगे, उससे उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, उससे उनको फायदा ही है। अच्छा, जब आप बीजेपी की बात की आपने, तो कहा कि 7 दल अब बीजेपी की तरफ भी आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। अभी उन्होंने बगावत की है, जेडीयू से अपनी नई पार्टी बनाई है। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी को कितना फायदा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास कितनी ताकत आ गई है वो अभी नहीं पता चल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही नई पार्टी की घोषणा की है। आज वो पार्टी की कार्यकारिणी बनाएंगे, आगे चल के वो पार्टी की अन्य योजनाओं पर काम करेंगे। हो सकता है वो सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि सदन उन्होंने छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो सदन में तो नहीं, लेकिन सड़क पर वो उतरेंगे, ये लग रहा है। इनके ओरिजिनल जो स्थिति है, पॉलिटिकल ताकत है, उसका पता कभी ना कभी चुनाव में ही चल सकता है, आज नहीं चल सकता है। क्योंकि अभी तो उनके साथ 10, 20, 50, 100 लोग तो हो ही जाएंगे। आपने बात की चुनाव की, तो चुनाव तो मात्र 2 ही चुनाव में जीते हैं अभी तक उपेंद्र कुशवाहा। क्या आगे कोई चुनाव, अगर एक और बात कही जा रही है कि काराकाट सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या लगता है कि उन्हें कुछ हासिल इससे होने वाला है? वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी काराकाट से वो ब्लाइंडली जीत जाते हैं। जब 2014 में वो एनडीए के फोल्ड में थे, उनकी पार्टी रालोसपा थी, काराकाट से एकदम बिंदास तरीके से जीते। उसी काराकाट में 2019 में वो हार गए। तो काराकाट उनकी जो फेवरेट सीट है, वहाँ के मतदाताओं के फेवरेट वो है नहीं।
क्योंकि वही मतदाता उनको एक बार अच्छे से जिताता है, दूसरी बार वही मतदाता उनको बुरी तरह से हरा देता है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें पता तब चलेंगी जब चुनाव के समय उनकी ताकत क्या होती है, उनके साथ कितने लोग जुड़ते हैं, वो किस फोल्ड में रहते हैं, उस फोल्ड के प्रति हवा रहती है नहीं रहती है। हो सकता है कि अगर वो एनडीए में चले जाए और एनडीए के खिलाफ में हवा चले तो वो हार जाएंगे, एनडीए में चले जाएं और एनडीए के पक्ष में हवा चले तो जीत जाएंगे। ये इंडिविजुअल उनका अभी कोई मतलब बहुत ताकतवर हो गए हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक और है आरसीपी सिंह है, नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे हैं, दोनों एक ही जगह से रहे हैं। क्या लगता है आरसीपी का फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, आरसीपी का फायदा किसी ना किसी को तो मिलेगा, ये तय है। आरसीपी अकेले जाते हैं या बीजेपी के साथ जाते हैं, बीजेपी में शामिल होकर जाते हैं या उपेंद्र कुशवाहा की तरह नई पार्टी बनाकर जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो फायदा तो मिलेगा, लेकिन फायदा वो मिलेगा आरसीपी को पर्सनल तौर पे और नुकसान मिलेगा नीतीश कुमार को पर्सनल तौर पे। तो अगर वो बीजेपी के साथ कोलैबोरेट करके किसी अपनी नई पार्टी बना लेते हैं तो वो डैमेज करेंगे, और इसीलिए कहा 7 पार्टियों में एक पार्टी आरसीपी को भी रखिए। आज उन्होंने दल नहीं बनाया है लेकिन घूम रहे हैं बिहार में, तो ऐसा तो थोड़े ना है कि बिहार भ्रमण का कोई कार्यक्रम उन्हें या बिहार भ्रमण की इच्छा है, वो राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। तो राजनीतिक यात्रा जो कर रहे हैं उसका फल जो होगा वो राजनीतिक ही होगा। तो कल को हो सकता है वो पार्टी बनाए या किसी पार्टी में शामिल हो, तो ऐसे में वो भी एक पार्टी उनको मान के चलिए जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए आने वाले टाइम में मुश्किल खड़ी करेगी। एक और प्रशांत किशोर हैं, अभी जनसुराज यात्रा पर हैं, लगातार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। क्या वो भी, उनका इम्पैक्ट भी बीजेपी को कुछ? आपने लगातार जो 3 नाम लिए ना, उसमें पहला नाम उपेंद्र कुशवाहा का, दूसरा नाम आरसीपी सिंह का और तीसरा नाम इनका प्रशांत किशोर का। ये तीनों लोग एक टाइम में नीतीश कुमार करीब रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और दूसरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो ये लोग जब हैं, जो अब निकले हैं यहाँ से, तो ये नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक करेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे, प्रोफेशनल अटैक करेंगे, पॉलिटिकल अटैक करेंगे और हर बार डैमेज करेंगे। तो नीतीश कुमार के लिए भाजपा से ज़्यादा जो ऑकवर्ड सिचुएशन है वो ये तीनों ही लाएंगे। तो और ये जो तीनों हैं, ये नीतीश तेजस्वी महागठबंधन के खिलाफ 7 दल जो मैंने बताए थे उसमें ये तीनों शामिल है। तो ये इम्पैक्ट लार्जर होगा और ये सिर्फ नीतीश कुमार पर होगा। AIMIM के बारे में भी कहा जाता है कि अभी जब उपचुनाव हुए तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया महागठबंधन को। तो क्या AIMIM कभी मतलब फायदा दे सकती है बीजेपी? देखिए, ओवैसी जी को जो पार्टी है AIMIM, वो बिहार में तेजस्वी के लिए मतलब कि उतना बड़ा झटका तेजस्वी यादव को किसी ने नहीं दिया होगा। 2020 में तेजस्वी यादव CM बनते बनते रह गए, बहुत कम सीटों से, मतलब वो उनकी स्थिति जो है CM की नहीं बन, मतलब कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न AIMIM था। 5 सीटें जीतकर 12 सीटों पर हरवा दिया, काम खत्म, ऐसे ही हो गया तेजस्वी यादव का। तो जब आगे भी आप देखिए ना, 2022 में 3 उपचुनाव हुए जिसमें 2 उपचुनाव AIMIM अपने उम्मीदवार उतारी है और दोनों वो एक सीट पर JDU हार गई कोरनी में और गोपालगंज में RJD हार गई। और अच्छे खासे वोट AIMIM ने ले भी लिए। जितने मार्जिन से भाजपा ने दोनों सीटें जीती, उससे कहीं ज़्यादा वोट जो ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट्स को मिल गए। इसलिए AIMIM का जो फैक्टर है ना, वो कभी भी इनको परेशान करेगा, क्योंकि 5 में से 4 विधायक जो ओवैसी के इन्होंने तोड़े हैं, ओवैसी आने वाले टाइम में छोड़ेंगे नहीं इनको। तो अगले हैं चिराग पासवान डैमेज दे रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी डैमेज दिया था नीतीश कुमार को, जिसके बाद उन्होंने 2 अलग अलग गुट बना दिए, चाचा और भतीजे का गुट बना दिया नीतीश कुमार, कहा यह जाता है। तो क्या लगता है चिराग पासवान कैसे देंगे झटका? जो अभी जो पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल जो वेव जो चल रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान और उनके चाचा एक साथ हो सकता हो कि ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह जरूर जाएंगे। ये NDA के फोल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये दोनों उसी फोल्ड में आएंगे और देर सवेर ये चले ही जाएंगे, चुनाव के पहले ही जाएंगे। तो ये 1 साल भी नहीं है, ये दूर अब नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे जो नीतीश कुमार के लिए क्रूशियल कंडीशन है, वो चिराग पासवान हमेशा खड़ी करते हैं। 2020 में कर दिया, 2024 में भी वो करेंगे। और समझिए कि मतलब नीतीश कुमार के लिए इनको पार पाना बीजेपी से पार पाने से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अपने इनके जो अलग हुए हैं वो एक तरफ और ये अकेले एक तरफ। अच्छा, आगे क्या लगता है महागठबंधन कैसे इससे पार पाएगी, क्या करेगी? महागठबंधन के पास अभी कोशिश यही है कि वो अपने काम से करें, लेकिन काम भी उनका फेल हो रहा है। पटना में
सटा हुआ इलाका है, जो अपने कैपिटल है पटना से सटा हुआ फतुहा में जो 3 दिन से जो माहौल है, महागठबंधन कर क्या रही है और उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, समझ में ही किसी को नहीं आ रहा है। मतलब पार्किंग के विवाद में 50 राउंड से ज़्यादा गोली चल जाती है, 5 लोगों को गोली लग जाती है, 2 लोग मर जाते हैं, 3 लोग मर जाते हैं, और 3 दिनों तक अभी तनाव चल ही रहा है। और बिहार सरकार के मंत्री जो समीर महासेठ हैं, वो आके कहते हैं कि ना ये तो मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिया इसलिए लोग हत्याएं कर रहे हैं। ये क्या तुक है? अगर ये अपनी आदत नहीं सुधारेंगे, अपने प्रशासन पर कंट्रोल नहीं करेंगे, जो सुशासन की बात ये करते थे उस सुशासन को लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये जो 7 दलों का जो गठबंधन बना हुआ है ना, चक्रव्यूह बना हुआ है, इसमें ये फंस जाएंगे। क्योंकि कल उपेंद्र कुशवाहा निकले हैं, ठीक, पार्टी से, नई पार्टी उन्होंने बनाई है, और पूरे दिन जो सरकारी पार्टी यानी कि सरकार की बात हम कर रहे हैं, पूरी तरह से हेडलाइन से गायब रहे। किसी मीडिया सरकार को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनके खिलाफ में एक चीज़ दिखे, तो ये लगातार होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी बनाई है, कल उनकी पार्टी में कोई नेता बड़ा अगर शामिल होता है जेडीयू का, तो उस दिन की हेडलाइन वही हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा कह भी रहे हैं कि जेडीयू के कई बड़े नेता हैं जो उनके साथ आने के लिए तैयार हैं, शामिल हो सकते हैं बीजेपी में या फिर उनके साथ आ सकते हैं। तो क्या ये कह रहे हैं इसमें है कि वो बता रहे हैं कि हम मतलब जो निकले हैं ना, वो डैमेज करके निकले हैं, देर सबेर सबको अपनी सदस्यता ऐसे ही फेंक नहीं देनी है। चुनाव जीता है, चुनाव जीतने के लिए मेहनत लगती है, तमाम सब कुछ संसाधन लगते हैं, तो उस संसाधन का सदुपयोग करके कुछ दिन अभी निकल के भी क्या करेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई इस्तीफा देकर उनके दल में शामिल हो जाएगा तो उससे क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो अभी उसको जाने दे रहा है उपेंद्र कुशवाहा का। अगर उनकी बात को हम लोग सच माने तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने साल भर में कुछ लोग उनसे जुड़ जाएं, अगर उपेंद्र कुशवाहा सच में कुछ जेडीयू को कुछ डैमेज करके आए हैं तो। फिलहाल उनके साथ कोई नहीं है, ये क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ है जो महागठबंधन में देखने को मिल रही है इस वक्त, कि सब अलग अलग रैली कर रहे हैं। जीतन राम मांझी अलग ही उधर गरीब संपर्क यात्रा पे हैं, माले अलग ही कर रही है रैली, तो अलग अलग सब कर रहे हैं। क्या है ये अलग अलग करते करते अलग अलग हो जाएंगे। मतलब अगर ये सोच भी कोई ले ना, तो ये बहुत असंभव नहीं है कि जिस तरह से अलग अलग चल रहे हैं, तो अलग अलग चल के कहाँ पहुँचेंगे। अगर एक जगह पहुँचना है तो ज़रूरी थोड़ा ना कि सबको अलग रास्ता लेना ही होगा। पता चलेगा कोई पिछड़ जाएगा, कोई बहुत आगे निकल जाएगा। एक साथ सब चलते, दिशा में चलते, सही दिशा में चलते। सरकार में है तो सरकार का भी तो काम करिए। रात दिन आप पॉलिटिक्स ही करेंगे तो कैसे चलेगा। सरकार है तो सरकार का काम कीजिए। सरकार अभी मतलब जनता अभी परेशान है, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। पटना में आपकी इतनी बड़ी घटना हो गई और आप एक्शन नहीं लेते हैं। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, गिरफ्तार हुआ भी तो आपने क्या उस मामले को क्लोजर कोई दिया। आगजनी हो जाती है 3 घंटे, तब 8 घंटे 7 घंटे तक आग लगी रह जाती है, लोग पत्थर से पुलिस को मारते हैं। क्या मजाक है, मीडिया वाले लोग पिटे जा रहे हैं। तो ये जब तक ये मजाक चलते रहेगा, ऐसी स्थिति उनके साथ जो ऑकवर्ड सिचुएशन है वो बनी रहेगी। देखिए, तो अब 7 इधर 7 उधर का खेल शुरू हो गया है। दोनों ही तरफ अब बराबरी का खेल है। देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन कमजोर होकर बाहर हो जाता है। अब बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।